तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हमारे जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम सबसे पहले अपने जो आईडीई होता है जिसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं उसको सेटअप करेंगे। और इसके बाद हम अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेट ऑफ कोड लिखेंगे आज। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्म ये कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल आईडीईज आते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास मल्टीपल आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास विजुअल स्टूडियो आता है, विजुअल स्टूडियो कोड आता है, इसके अलावा हमारे पास डेव आता है। मल्टीपल किस्म के आते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरे नज़दीक आप लोगों को करना चाहिए वो करना चाहिए विजुअल स्टूडियो। तो हम विजुअल स्टूडियो से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम विजुअल स्टूडियो कर लेते हैं डाउनलोड। हाँ, ये विजुअल स्टूडियो आ गया। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, सबसे पहली चीज़ आ जाएगी विजुअल स्टूडियो, नॉट विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो की बात करें तो जहाँ से डाउनलोड करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको रन करके पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ये दिखेगा। ठीक है, ये इस तरह का कोई इंटरफेस आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा जी, अभी थोड़ा देखा आपने, सर्च में जाके लिखना है एम टी प्रोजेक्ट। एम टी पे जिस तरह आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम लिखा और नीचे यहाँ पे लिखा आ जाएगा एम टी प्रोजेक्ट, नीचे लिखा आ जाएगा, देखें, सी प्लस प्लस विंडोज़ कंसोल। ठीक है, इसको आपने डबल क्लिक कर लेना। प्रोजेक्ट का नाम फॉर हम लिख लेते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो हमने एंटर किया और हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है और ये हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। अब कहेंगे हमने लिखना कहाँ पे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके राइट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर नाम का एक होगा आइकन, उसको आपने क्लिक करना है। सोर्स फाइल पे जाके आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, न्यू आइटम पे क्लिक करना है। न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद आपने सी प्लस प्लस को सिलेक्ट कर लेना है और मैं इसको नाम दे देता हूँ लेक्चर नंबर 1 .cpp। ठीक है, तो जिस तरह हम क्लिक करेंगे ये हमारे पास लाइन नंबर 1 करके जनरेट हो जाएगा, जिस पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना कोडिंग लिखनी है, यानी सेट ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड्स वगैरह हमने इधर लिखने हैं। हम अपना ये कोड लिखने से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट्स को एनहांस कर लेते हैं कि हमें लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। ठीक है, देखिए, इंसान की लैंग्वेज होती है, हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं, हम उर्दू में बात कर लेते हैं, हम हिंदी में बात कर लेते हैं, बेशुमार लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर कोई लैंग्वेज हमारी समझ नहीं आती। ठीक है, वी नीड अ ट्रांसलेटर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चाइनीज़ बंदे से बात करनी है, मैंने एक रशियन बंदे से बात करनी है, तो मुझे बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि मेरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके दूसरे बंदे को देगा। ठीक है ना, ताकि उसको समझ आएगी, फिर वो बोलेगा और फिर मुझे वो ट्रांसलेट करके देगा और मुझे समझ आएगी। इसी तरह जो लैंग्वेजेस होती हैं, जितनी भी सी प्लस प्लस होगी, जावा होगी, उन सब का वाहिद मकसद ही ये होता है कि आपकी लैंग्वेज जो कि आप जो करवाना चाहते हो, उस सेट ऑफ लाइन और इंस्ट्रक्शंस आप लिखोगे, उसको वो कन्वर्ट करेगा। मैंने क्या कहा था कि जितना भी सब कुछ जाता है कंप्यूटर में वो 0 और 1 की फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, जो जितने ये जो हम होते हैं ना, ये जो आईडीई पूरा है ये कंपाइल करता है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस क्या करती हैं, जितना भी आपने कोड लिखा होता है, ठीक है, जो कि आपको समझ आ रही है कि मैंने ये लिखा है, ठीक है, उसको ये 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को समझाता है, भाई ये तुमने ये काम करना है। ठीक है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाता है। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर उसको पूरा परफॉर्म करता है और फिर वो दोबारा ही इस लैंग्वेज को देता है, आईडीई को देता है, और आईडीई कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले कराता है। ठीक है, हम एक सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो हम जितनी भी सी प्लस प्लस वगैरह हो गई हैं, ये एज अ ट्रांसलेटर है, जो कि कंप्यूटर और हमारे दरमियान एक ट्रांसलेशन का जरिया बना रहा है। ठीक है, हम आप बगैर किसी देर के अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक सिंपल सा कोड लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा स्लैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, और ये हमारे पास कुछ कोड आ गया। अच्छा, अब ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं 3। ठीक है, जिसमें एक मैंने लिखा है स्लैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। ठीक है, देखें, ये जो पहली चीज़ है ना, स्लैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये एक बिल्ट इन चीज़ है। ठीक है, बिल्ट इन चीज़ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ लिखता हूँ सी आउट।
या फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, ये मेन लिखा है मैंने, इंट लिखा है, ठीक है। इस तरह के और बेशुमार डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं जिनका मुख्य मतलब होता है, वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम कोर्स जिस तरह आगे बढ़ता रहेगा हमें उसकी बारे में समझ आती रहेगी। ये स्लैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्या करता है, ये उन सब चीज़ों को इंपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर हटा दूँ, यहाँ पे एरर आएगा, अभी देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ ना सी आउट, ये एरर आ गया। ये क्या आएगा, सी आउट इज अनडिफाइंड। भाई आपने तो उसको डिफाइन ही नहीं किया, ये क्या चीज़ है, सी आउट है क्या, ठीक है। मुझे नहीं पता था आप कहाँ से लेकर आए हो, ठीक है। सो कहता इसलिए मैंने यहाँ पे जब स्लैश इंक्लूड किया था, तो उस इंक्लूड का मतलब है कि ये इंक्लूड करो, शामिल करो, एक लाइब्रेरी है आईओ स्ट्रीम, ठीक है। एक लाइब्रेरी है आईओ स्ट्रीम के नाम से, एक लाइब्रेरी है, उसको इंक्लूड करो। उसको, एक मिनट, उसको आपने करना है इंक्लूड, ठीक है। जिसके अंदर अंदर ही सी आउट आता है, सी इन आता है, वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सो हम पहली लाइन का मकसद ये है, स्लैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, आगे आता है हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा कोड लिखूंगा मैं इसको समझाऊंगा इसका मकसद क्या होता है, ठीक है। इंट मेन, मेन एक वो जगह है, ये जो ये इंस्ट्रक्शन लिखी है मैंने, ये वो जगह है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा कोड लिखा होता है, ठीक है। जितना भी कोड एग्जीक्यूट होना है, जितना भी कोड लिखा होना है, जो कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है, वो मेन के अंदर जितना भी कुछ लिखा होगा वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो हम मेन के अंदर जो भी लिखेंगे वो एक्चुअली में वो चीज़ परफॉर्म होगी, बाकी कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो मेन का मकसद ये है कि अहम इंपॉर्टेंट जगह, ठीक है ना, मेन जगह कि जहाँ से कोड को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सी आउट जो स्टेटमेंट है ना हमारे पास, सी आउट जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो होती है डिस्प्ले के लिए, ठीक है। किसके लिए होती है, डिस्प्ले के लिए यूज होती है। आपने सी आउट के आगे, ये ब्रैकेट सी आउट की ब्रैकेट्स ये होती हैं, ठीक है। सी आउट के आगे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो मर्जी लिखेंगे ना, और जब उसको आप रन करेंगे तो ये एग्जैक्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ, अगर लोकल ऊपर डी हो तो उस पर रन कर सकते हैं आप लोग। तो जब मैं इसको रन करूँगा, देखें आप जरा, ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, ठीक है। सो सी आउट का वाहिद मकसद ही ये होता है कि आपको सिंपली डिस्प्ले करवा के दिखाता है कि यार इसका मकसद क्या है, कि क्यों मैंने डिस्प्ले कराना है, यानी कि जितनी भी डिस्प्ले कंप्यूटर पर डिस्प्ले कराना है, मैंने स्क्रीन पे शो करवाना है, वो सब काम क्या करता है, वो सी आउट करता है, ठीक है। तो सी आउट की स्टेटमेंट की समझ आ गई हमें, ठीक है, कि क्या सी आउट करता है। अब आगे आते हैं सी इन, ठीक है। अगर मैंने कहा सी आउट डिस्प्ले के लिए, तो इनपुट के लिए क्या होगा, सी इन, और इसकी ब्रैकेट्स उल्टी होती हैं, सी आउट के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि यार मैंने किस में इनपुट लेनी है, मुझे कोई चीज़ चाहिए भी होगी ना कि मैं जिसमें इनपुट लूँ, तो हम बनाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंट, एक होता है फ्लोट, और एक होता है हमारे पास जिसे हम आम जुबान में डबल भी कहते हैं, ठीक है। अब इनमें फ़र्क है, ठीक है, ये तीन डाटा टाइप्स हैं, इनसे वेरिएबल बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ ना इंट एच, ठीक है, या मैं लिख दूँ फ्लोट एच वन, या मैं लिख दूँ डबल एच टू, ठीक है, डबल एच टू, तो ये सब डिक्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन तीन, ये जो तीन मैंने अभी भी लिखे, इंट फ्लोट और डबल, इनका मकसद क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इन दो नंबर्स को ऐड करवाना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे चाहिए 4+5 को ऐड करवाना है मैंने, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मुझे एक जगह पे 4 चाहिए और एक जगह पे मैंने 5 रखवाना है, और फिर मैं उन दोनों को ऐड करवा दूँ, है ना। मैं ये कर सकता हूँ, एग्जैक्टली कर सकता हूँ ना। अगर मैं कहूँ यहाँ पे एज इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, और इसी तरह मैं अगर यहाँ पे भी करूँ H1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एज के अंदर मैंने रखवाया 4 और H1 के अंदर मैंने रखवा दिया 5, ठीक है। इंट मतलब इंटीजर, ठीक है।
इंट मतलब इंटीजर है कि ये 4 और 5 इंटीजर है मेरे पास, ठीक है। मैंने इसको एच में रखवा दिया और H1 में रखवा दिया, ठीक है, रखवा दिया। अब मैंने दोनों को ऐड करना है। देखें अब जरा, मैं करूँगा H+H1। अब क्या होगा देखो, एच में पड़ा है, देखो एच में पड़ा है हमारे पास 4, H1 में हमारे पास पड़ा है 5, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करवाएगा और सी आउट मैंने किया है तो क्या होगा, ये 4+5 को ऐड करवाएगा, स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले कराएगा, 9 को डिस्प्ले करवाएगा। तो अगर हम इसको रन करें तो देखिए स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हुआ, 9, ठीक है। उसने क्या किया, एच में से 4 पकड़ा, H1 में से 5 पकड़ा, दोनों को ऐड करवाया और स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। सो ये मतलब होता है इंटीजर का कि आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फ्लोट की बात करूँ, फ्लोट इज जस्ट लाइक इंटीजर, ठीक है। देखिए फ्लोट में आप पॉइंट्स रख सकते हैं, 4.5 और 5.9 कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब जब ऐड होगा ना तो देखिए क्या होगा, ये पॉइंट्स में आंसर आएगा हमारे पास, 10.4 आंसर आया, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंट लिखता ना, इंट पॉइंट्स को डील नहीं करता, ठीक है, इंट पॉइंट को डील नहीं करता, इसका आंसर आएगा 9। ये चेक कीजिएगा अभी, 9 आया। क्यों 9 आया, वो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं इंट इग्नोर कर देता है। अब बात आती है डबल की। डबल होता है अगर पॉइंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में, फॉर एग्जाम्पल लिख दूँ 4 और ये इतना बड़ा नंबर लिख दूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी इतना बड़ा नंबर से इधर इतना बड़ा नंबर लिख देता हूँ। अब मैं ऐड करूँ तो इसके लिए डबल यूज़ होता है, फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स के लिए, ठीक है। ठीक है, प्लस होके आंसर आ गया। सो इन 3 डाटा टाइप्स का आपको पता चल गया, इंट, फ्लोट और डबल, ठीक है। कि आप इसमें कोई भी वैल्यू रखवा सकते हैं, आप सी आउट के ज़रिए उनको ऐड करवा सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं आप, और यहीं पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है। अच्छा, अब बात करते हैं सी एन स्टेटमेंट की, ठीक है। इसको हम ज़रा थोड़ा रेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सी एन की। सी एन इज़ यूज फॉर इनपुट, ठीक है। आप चाहते हैं मैं प्रोग्राम रन करूं और मुझसे वो पूछे कि भाई मुझे ना इनपुट अभी खुद दो, ठीक है। आप खुद चाहते हो कि एट द टाइम ऑफ रनिंग कि आपसे कंप्यूटर पूछे मुझे इनपुट दो, आप इनपुट करो तो उसके हिसाब से आपको ऐड करके दिखा दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ, H1, इंट H2, ठीक है। मैं सी आउट करवाता हूँ, एंटर नंबर 1, ठीक है, एंटर नंबर 1। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सी इन H1। अब क्या होगा, जब एंटर नंबर 1 डिस्प्ले होगा फिर वो रुकेगा, वो जब तक आप कोई नंबर टाइप करके एंटर प्रेस नहीं करते ये आगे रन नहीं करेगा, ठीक है। मैं करता हूँ सी आउट, एंटर नंबर 2, सी इन H2, ठीक है। फिर मैं करता हूँ सी आउट द एडिशन ऑफ, बल्कि सी आउट डायरेक्ट कर लेते हैं, सी आउट H1 H2, इसको भी फिलहाल रहने देते हैं H2। अब देखें क्या होता है, मैं रन करता हूँ इसको, क्योंकि कहता है एंटर नंबर 1, मुझे नंबर 1 डाल के दो, मैं कहता हूँ 5, और मैं जब एंटर करूँगा फिर आगे चलेगा, एंटर नंबर 2, मैं कहूँगा 9 कर लेते हैं, ठीक है। और मैं फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने दोनों को डिस्प्ले कराया था, देखें 5 और 9 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो सीन स्टेटमेंट क्या करती है, वो इनपुट लेती है यूज़र से एट द टाइम ऑफ रनिंग, ठीक है। जब कोड रन हो रहा होता है तो उस वक्त इनपुट लेती है, सीन का काम ये होता है, ठीक है। आपके जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी डाटा टाइप्स होंगी, ठीक है, ये इधर ये आपने ये तरीका जो होता है ना, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो जितने भी आपने वेरिएबल्स इनपुट करवाएंगे वो सीएन की मदद से ही होंगे, ठीक है। और फिर आप सी जब ऑब्वियसली पहले हम क्या करते थे, हम डायरेक्ट रखवाते थे H1 = 5 वगैरह, ठीक है ना। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने यूज़र से लिया, ठीक है। हम डायरेक्ट भी रखवा सकते हैं, हम यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से हो सकते हैं। अब देखें हमारे पास H1 में हमने फॉर एग्जाम्पल 5 रखवाया था और H2 में हमने फॉर एग्जाम्पल 10 रखवाया था। तो आप इसकी मदद से आप ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन, जो भी आप उसके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास जो
सी हमारा जो आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, वो ऑल अबाउट क्या था कि हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो हमने किस तरह की, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरीज क्या होती थी हैं, ठीक है। मेन क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, और सी आउट स्टेटमेंट क्या होती है, सीन स्टेटमेंट क्या होती है, और विद द हेल्प ऑफ विद डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखे। अब आप लोगों को मैं दूंगा सेट ऑफ क्वेश्चंस। पहला सेट ऑफ क्वेश्चन मैं आपको ये दूंगा कि आप लोगों ने दो नंबर्स की इनपुट लेनी है, ठीक है। और आप लोगों ने उसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। दो नंबर्स की इनपुट लेनी है यूजर से, उसकी एडिशन करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों के पास जो दो नंबर्स को ऐड करके आंसर आएगा, ठीक है, दो नंबर्स को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको आपने तीसरे वेरिएबल में एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल एज 3 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, उसके अंदर वो वैल्यू आएगी, ठीक है। और वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कराना है चौथे नंबर के साथ, कोई भी नंबर ले लें, ठीक है। सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने दो नंबर्स इनपुट लेने हैं यूजर से, उन दोनों को ऐड करवाना है, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। उस वेरिएबल के डिक्लेयर के अंदर जब दो नंबर्स ऐड होकर दो, फॉर एग्जाम्पल 5 और 10 की है, ठीक है ना, तो 15 आएगा, वो तीसरे वेरिएबल का वैल्यू होगी। ए फॉर एग्जाम्पल मैं एज 3 बना दूँ इधर, तो एज 3 की वैल्यू होनी चाहिए 15, ठीक है। तो इस 15 को आपने मल्टीप्लाई कराना है एक और वे नंबर के साथ, जो कि कोई भी हो सकता है, ठीक है। 45 10 हो जाए, 25 हो जाए, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है और आपने स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवाना है। सो ये आप लोगों का सेट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। नॉट सो मच डिफिकल्ट है, ठीक है, सिंपल सही है। आप लोगों ने दो नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं, ठीक है, उन दोनों को ऐड करवाना है, ऐड करवाने के बाद आपने जो ऐड होके आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कराना है एक और नंबर के साथ, जो कि आप यूजर से ही इनपुट लेंगे और फिर स्क्रीन पे उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन, सी आउट सी इन स्टेटमेंट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो, और हमने उस लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कशन की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।